नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसका असर आपके मोबाइल से लेकर पेट्रोल तक और किसान से लेकर आईटी कंपनी तक सब पर पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच एक अहम ट्रेड डील फाइनलाइज होने वाली है जिसकी डेडलाइन 8 जुलाई है। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है और क्या ये डील भारत के लिए फ़ायदे का सौदा है या नुकसान का? आइए इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड काफ़ी समय से ताना बाना बना हुआ है। 2019 में जब अमेरिका ने इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगा दिए थे, तो इंडिया ने भी जवाब में कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स जैसे वॉलमार्ट्स, एप्पल्स और मेडिकल डिवाइसेस पर ड्यूटी लगा दी थी। तब ट्रेड रिलेशन में थोड़ी सी खटास आ गई थी। लेकिन अब 2024 में जब डब्ल्यूटीओ ने दोनों देशों को सुलह करने को बोला, तो एक 90 दिन की विंडो मिली जिसमें डील फाइनलाइज करनी है और उसी विंडो का लास्ट दिन है 8 जुलाई 2025। तो इस डील में बात हो रही है कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर। इंडिया चाहता है कि अमेरिका उसके आईटी प्रोडक्ट, फार्मा, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट्स पर से टैरिफ हटाए। यूएस चाहता है कि इंडिया कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स और फार्म प्रोडक्ट्स के मार्केट में रिस्ट्रिक्शंस को कम करे। एक और सेंसिटिव इशू है डिजिटल डाटा लोकलाइजेशन। भारत चाहता है कि देश का डाटा यहीं रहे, लेकिन यूएस कंपनी चाहती है कि डाटा को ग्लोबल लेवल पर फ्रीली फ्लो करने दिया जाए। ये सब मुद्दे काफी गहरे हैं और हर एक का असर भारत की सॉवरेनिटी पर पड़ेगा। अब एक सवाल जो आपसे मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं पूछेगा, क्या ये ट्रेड डील सिर्फ नंबर्स का गेम है? नहीं दोस्तों, ये बात है भारत की आत्मनिर्भरता और इकोनॉमिक फ्रीडम की। अगर हम अपने एमएसएमईज को बिना सोचे समझे ग्लोबल कंपटीशन के हवाले कर देंगे तो वो बड़े कॉर्पोरेट शार्क्स के सामने नहीं टिक पाएंगे। पर साथ ही अगर हम अमेरिका के साथ डील नहीं करते तो हमें उनके 26% तक के टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को बड़ा झटका दे सकता है। भारत का स्टैंड अब बदल चुका है। पहले हम सिर्फ ट्रेड करने वाले बायर थे, अब हम एक ग्लोबल सप्लायर बनने की कोशिश में हैं और इसीलिए हम अपने रूल्स, अपनी कंडीशंस पर बात करना चाहते हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो या डिफेंस एक्सपोर्ट। भारत अब मेड इन इंडिया का ग्लोबल एम्बेसडर बन रहा है और इसीलिए ये डील भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है जहां हम अपने लिए फेयर टर्म नेगोशिएट कर सकते हैं बिना अपनी इकोनॉमिक ऑटोनॉमी गवाए। तो दोस्तों, फ्यूचर की ट्रेड डील्स सिर्फ सामान के लिए नहीं, टेक, एआई और एनर्जी जैसे सेक्टर्स के लिए भी होंगी। और अगर ये डील सही टर्म्स पर होती है तो भारत के लिए नए ट्रेड कॉरिडोर्स खुल सकते हैं, जैसे डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन, डिफेंस टेक एक्सपोर्ट और सबसे बड़ी बात, भारत अपनी कंडीशंस पर ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा, किसी के दबाव में नहीं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या भारत को ये डील करनी चाहिए और अगर हाँ तो कौन सी शर्तों पर? आपके क्या विचार हैं? क्या हम आत्मनिर्भरता और विश्व व्यापार के बीच एक बैलेंस बना सकते हैं? कमेंट में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के साथ। जय हिंद।